जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि 23 तारीख को दुबग्गा क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बच्ची जो है वो घर से लापता हो गई थी और 24 तारीख को उसका अभियोग पंजीकृत कराया गया था और इसमें बहुत सारी टीमें लगी थी हमारी, जिसमें लखनऊ क्राइम ब्रांच, डीसीपी वेस्ट की क्राइम ब्रांच और दुबग्गा इंस्पेक्टर की टीम, और जिसका जो है पूरा पर्यवेक्षण एसीपी शकील जो एसीपी काकोरी भी है उनके द्वारा किया जा रहा था। और इन लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया उस बच्ची को ढूंढने के लिए। ड्रोन कैमरे का सहारा लिया गया, घरों की तलाशी दी गई, फिर मामूल किए गए। पुलिस ने जो है वो स्वयं अपना खुद भेष बदल के वो गांव में घूमी तो कोई बात जानकारी हो जाए, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। आपको जानकारी होगी कि 1 तारीख को इस बच्ची का शव जो है सैदपुर थाने क्षेत्र में एक बड़ा नाला है उसमें तैरता हुआ मिला और उसकी जो है हत्या कर दी गई थी। उस शव को पंचायतनामा और उसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। इसके उपरांत इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने अपनी नज़र पैनी की और लगातार इसमें तमाम तरीके के सर्विलांस, वैज्ञानिक साक्ष्य और लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज, बहुत सारी बातों को समावेश करने के बाद इसमें पता ये चला कि इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम सोनू पंडित था, जो उसी के गांव का ही रहने वाला था, और उसको पूछताछ के लिए पुलिस 28 तारीख को लाई दी थी। और उसके पीछे कारण ये था कि उसके मोबाइल में एक मैसेज था जिसमें ये लिखा था कि मुझे ज़्यादा फ़ोन मत करो, मेरा फ़ोन सर्विलांस में है। और इस मैसेज को उसने डिलीट भी किया था, किंतु उसको मोबाइल की अधिक जानकारी न होने के कारण ये मैसेज जो है रिसाइकिल बिन में सेव था। हमारी सर्विलांस टीम ने इसको पकड़ लिया इस बात को और उसके पीछे उसके ऊपर नज़र रखनी शुरू की। उसके उपरांत उसको एक हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें वो बच्ची जो है उस व्यक्ति के घर के पास टहलती हुई दिखाई दी और उसके बाद वो घर में जाती हुई दिखाई दी। इन दोनों साक्ष्यों पर हम लोगों ने आगे बढ़ के फिर उससे जब दोबारा पूछताछ की तो उसने पूछताछ के बाद जब वो उससे पूछताछ की गई उसके बाद अगले दिन उसके द्वारा जो है वो सुसाइड कर लिया। जब सुसाइड कर लिया गया तो इसकी एक धारा दूसरी दिशा में गई, किंतु फिर पुलिस ने अपनी जांच और तेज की और पूछताछ के बाद जो है उसकी पत्नी जिसका नाम जुगनू है उसको गिरफ्तार किया। और जुगनू ने जो बातें बताई उसने बताया कि मेरा पति जो है वो तंत्र मंत्र करता है और उसको जो है वो बहुत से लोग दिखाई देते हैं और ये अक्सर ये बात कहता रहता था कि फलाने आ गए, धमाके आ गए। हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन ये यही कहता था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि 3 साल पहले एक बाबा के चक्कर में भी ये आया था और तभी से ये बातें वो करने लगा। और इसके उपरांत जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन वो बच्ची जो है वो सब्जी बेचने आई थी। जब वो आ गई तो उसको इसने घर में बुलाया और तब ये जुगनू जो है वो चाय बना रही थी और उसने कहा कि भाई ये सब्जी ले लो, तो उन्होंने कहा सब्जी नहीं लेनी है, तुम चाय पी लो। जब वो बच्ची घर में आ गई उसके उपरांत उसने कहा कि हमको आय जो है जो हमारी तांत्रिक है उसमें हमें बलि देनी है। और इस क्रम में जो है दोनों ने मिल के उसको मार दिया। मारने के बाद जिस साइकिल पे एक डिब्बा लगा हुआ है जो आपने पीछे देखा रखा खड़ा हुआ है, उसमें उस बच्ची की डेड बॉडी को मोड़ कर रख दिया और उस जिस रस्सी से उस डेड बॉडी को उसने बांधा था वो रस्सी भी उसी के घर से मिली और वो उसका अपने व्यवसाय में इस्तेमाल किया। इसके उपरांत इन लोगों ने उसको उसकी डेड बॉडी अगले दिन सवेरे जो है वो ले जाके उस जगह पर फेंक दिया और उसमें हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई है जिसमें कि उसको बोलने जाते हुए दिखाई पड़ा। कुल मिला के तंत्र मंत्र के चक्कर में ये बच्ची की हत्या की गई और इसमें मुख्य रूप से जो सोनू पंडित और इसकी पत्नी जुगनू दोषी है और इनको हम लोगों ने जो है न्यायिक अपेक्षा देने वाला है।